हम स्वाध्याय कर रहे थे प्रोफेसर सत्यपाल जी के द्वारा रचित वैदिक सिद्धांतावली का। हम विचार कर रहे थे निराकार शब्द के ऊपर। देखो वेद क्या कहता है, यजुर्वेद, कि ईश्वर निराकार है। सपर्यगा शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यददाच्छाश्वतीभ्य समाभ्य। अर्थात वह परमात्मा निराकार है, सर्वत्र परिपूर्ण है, अनंत है। वह ब्रह्म शुभ अतुल्य भासमान है और अकायम काय रहित है। देखो परमात्मा सारी जगह पहले से गया हुआ है, ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ पे परमात्मा न गया हो। आज तुम 1 किलोमीटर दूर जाकर के बोल दो कि परमात्मा यहाँ तो था लेकिन 1 किलोमीटर दूर नहीं है, देखो मैं परमात्मा से पहले इस जगह पे आ गया। ऐसी धरती की पीठ पर कोई जगह नहीं है, चाहे तुम ऊपर चले जाओ नीचे चले जाओ, वहाँ पहले से परमात्मा विराजमान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो अनंत है, सब जगह परिपूर्ण है। अकायम, परमात्मा अकाय है, उसकी कोई काया नहीं है। वेद मंत्र बोल रहा है परमात्मा की कोई काया नहीं है, यानी कि उसका कोई शरीर नहीं है। जो आप मूर्ति बनाते हो गणेश जी की या किसी की भी मूर्ति बना के पूछते हो, उसका तो यहाँ वेद मंत्र विरोध कर रहा है कि परमात्मा की कोई काया नहीं है, लेकिन आप तो काया बना के शरीर बना करके उनको गणेश जी के रूप में जानते हो। नेत्रादि इंद्रियों से रहित है परमात्मा। परमात्मा के अंदर इंद्रियां नहीं है। जैसे हमारी आँख होती है देखने के लिए, कान होते हैं सुनने के लिए, ये सब इंद्रियां होती हैं, लेकिन परमात्मा के अंदर इंद्रियां नहीं है। तो फिर देखता किससे है वो, सुनता किससे है? परमात्मा हजारों नेत्रों वाला है, हजारों कानों वाला है, ऐसे वेद मंत्र भी आते हैं। हजारों हाथों वाला है, हजारों सिरों वाला है, सहस्र शीर्षा पुरुष, यानी सहस्रों सिर वाला है, सबकी बात सुनने वाला है। और जितने तुम उपनिषद पढ़ोगे ना, उपनिषद के अंदर ईश्वर के लिए विरोधी ही बातें कही गई हैं। खासकर ईशोपनिषद के अंदर तो, ईशोपनिषद के अंदर तो विरोधी बातें कही हैं, दोनों उल्टी बातें, कि परमात्मा चलता भी है नहीं भी चलता। ठीक है, यानी कहा गया है परमात्मा चलता भी है नहीं भी चलता। परमात्मा कंपन करता है, परमात्मा कंपन भी नहीं करता। ठीक है, इस तरीके से सैकड़ों विरोधी बातें कही गई हैं, क्योंकि परमात्मा को एक बात से समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर विरोधी गुण भी विद्यमान हैं। ऋषि लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मनुष्य सोचते हैं कि परमात्मा के अंदर विरोधी गुण नहीं रहते। जैसे मैंने आयस का एग्जाम्पल दिया, वो जलाती भी है, अग्नि भी है उसमें, और शीतल भी करती है, बर्फ ही, उसके अंदर विरोधी गुण है। ऐसे ही परमात्मा के अंदर विरोधी गुण भी रहते हैं। वो व्रण रहित है, यानी उसके अंदर शरीर के अंदर घाव नहीं होता। कोई हमारे शरीर में घाव हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं शरीर, ऐसे परमात्मा के अंदर कभी घाव कोई नहीं होता, ना ही कोई उसके अंदर अवकाश है। अवकाश वाले जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी अंदर से पोली होती हैं, पत्थर अंदर से कभी उसमें छेद होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, हमारे शरीर में भी आकाश है, सब वस्तुओं में आकाश है, ऐसे परमात्मा आकाश से भी रहित है। और स्वर्ण आदि ठोस धातुएं, पृथ्वी चंद्र आदि पिंड जैसे व्यक्ति रूपेण रहित है। न वो सूर्य चंद्र आदि पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, न व्यक्तियों जैसा दिखाई देता है भगवान। धारा रहित, धारामय, विद्युत कर्ण वायु जैसे जड़ सत्ता से रहित है। उसके अंदर न तो विद्युत है न वायु है। वह शुद्ध निर्मल अरावण निसंग, पाप से रहित अलग है। वो शुद्ध है, पाप से अलग है, कोई भी पाप उसको छूता नहीं है। हम गलत कर्म करते हैं तो हमको पाप लगता है, अच्छे कर्म करते हैं तो हमको पुण्य लगता है, लेकिन परमात्मा को पुण्य पाप कुछ भी नहीं लगता है। वह शुद्ध वह निराकार ईश्वर क्रांतदर्शी कवि सर्वज्ञ है, मानवों की समस्त जरूरतों को हमेशा से पूर्ण करने वाला है। ये सारा संसार परमात्मा का काव्य है और परमात्मा सबसे बड़ा कवि है। परमात्मा ने ही सबसे पहले गीत लिखे, छंद लिखे, कविताएं लिखी, वेद मंत्रों के ऊपर ऋचाओं के अंदर हम उनको जानते हैं। इस संसार में मनुष्य के लिए जो भी जरूरत की चीज़ें हैं उन सबको परमात्मा अनादिकाल से पूरा करता आ रहा है। देखो, जब तुम उत्पन्न हुए इस संसार के अंदर, तब से लेके पहला आदमी से लेके अब तक किसी को कोई चीज़ की कमी इस दुनिया में नहीं रखी। खाने के लिए फल फूल दे दिए हैं, साग सब्जी दे दिए हैं नाना प्रकार के।
ठीक है, पहनने के लिए तुम्हारे पास वस्त्र हैं, बुद्धि से अपने बनाए। आदमी ने जल दे दिया, अग्नि दे दी, ठीक है, वायु दे दी जिंदा रहने के लिए, आकाश दे दिया, धरती बना दी, वातावरण दे दिया इतना अनुकूल। तो सब कुछ परमात्मा पहले से बना के मनुष्य के लिए देता है, तब जाकर के मनुष्य का जन्म होता है इस धरती पर। और जब मनुष्य भगवान इस धरती का विनाश भी करेगा तो सबसे पहले मनुष्य को इस दुनिया से खत्म करेगा, उसके बाद सब जीव खत्म होंगे, प्रलय होगी। तो इस प्रकार का परमपिता परमात्मा है, वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिसके लिए उसको बार बार पछतावा किसी चीज़ पर कहना पड़ता हो। वो सब मनुष्यों के लिए, सब जीवों के लिए अनादिकाल से जैसी व्यवस्थाएं करता आ रहा था वैसी अभी भी व्यवस्थाएं कर रहा है। अन्य सृष्टियों में जो जो व्यवस्थाएं होती हैं मनुष्य के लिए, वो इस सृष्टि में भी वही व्यवस्था करके दी हैं, अगली सृष्टि में भी वही करेगा, अनंत सृष्टियों में भी वही की है। ऐसा कुछ नहीं है कि सतयुग में कुछ और कर दिया था, द्वापर में कुछ और कर दिया, त्रेता कलयुग में कुछ और कर रहा है भगवान। सेम वही करता है जो अन्य युग में करता है। एक ही मनुष्य के अंदर सतयुग भी हो सकता है, द्वापर भी, त्रेता भी, कलयुग भी। यदि आप ज्ञान में बैठे हो, कुछ सीख रहे हो, ज्ञान में बैठे हो, तो आप उसी समय क्या हो, सतयुग में बैठे हो, क्रियाशील हो, सतयुग में हो। वही अज्ञान में हो, निद्रा में है, आलस में है, बुराइयों में फंसे हुए हो, तो समझ लो वो तुम्हारा कलयुग चल रहा है। सुबह का समय ये समझो एकदम सतयुग की तरह होता है, और शाम होते होते नाना प्रकार के प्रपंचों में मनुष्य की बुद्धि गिर जाती है और वो कलयुग के समान आचरण करने लग जाता है। आचार्य जी कुछ कहना चाहेंगे? अकायम कहा गया है परमात्मा को, तो मूर्ति पूजा सब करते हैं, उसका क्या दोष है? मूर्ति पूजा करने का दोष? आज संसार के अंदर देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा हिंदू लोगों में मूर्ति पूजक लोग जाने जाते हैं, माने जाते हैं। हिंदुओं को माना जाता है कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन हिंदुओं में कुछ ऐसे भी दड़े हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर मूर्ति के रूप में नहीं होता, ठीक है, वो निराकार होता है। मूर्ति पूजा करने का सबसे बड़ा जो नुकसान ये देखा जाता है कि आदमी उसी मूर्ति को भगवान मानने लग जाता है एकदम, ठीक है। अगर वो भगवान नहीं मानेगा मूर्ति को तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी, वो उपासना उसकी कर ही नहीं पाएगा। यदि तुम गाड़ी को गाड़ी ना मानो तो फिर बात बनेगी नहीं, खाना को खाना ना मानो तो बात बनेगी नहीं, तुम कैसे उसके साथ व्यवहार करोगे? इसलिए मूर्ति को यदि पूरी तरीके से समर्पण भाव से तुमने भगवान नहीं माना तो तुम्हारी पूजा सफल नहीं होगी। यदि तुमने पूरी तरीके से उसको भगवान ही मान लिया तो फिर उसके अंदर तुम व्यवहार नहीं चला पाओगी, क्योंकि मूर्ति के अंदर तो पाषाण के अंदर कोई व्यवहार होते ही नहीं है। तुम मूर्ति को जब भोग लगाने जाते हो, भगवान को भोग लगा देते हो, तो मूर्ति कुछ खाती है कि नहीं? देखा है तुम लोगों ने कभी खाते हुए? अब राजू जी ने रख दिए हैं गणेश भगवान के सामने प्रसाद, दुनिया रख रही है, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। कहीं चलो, राजू जी का तो छोटा है, चलो बड़े मंदिरों में तो खाते होंगे, कहीं कोई दुनिया में ऐसा मंदिर नहीं है मूर्ति के सामने तुम कुछ रख दिए हो उसने खा लिया हो। लेकिन क्या तेरे गांव में है खाने वाले? महादेव जी खाते हैं, क्या खाते हैं? कुछ भी रखा उनके सामने तो नाग बन के आता, नाग दूध पीता, शिवरात्रि को। बच्चों मैं बता रहा हूँ, देखो अपने भारतवर्ष के अंदर कुछ वर्ष पहले एक खबर चली थी, टीवी पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि कान्हा जी दूध पीने लग गए हैं, लोग चम्मच से दूध पिला रहे हैं और दूध पी रहे हैं कान्हा जी। फिर गणेश जी की आई, गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी को दूध पिला रहे, कोई हनुमान जी को दूध पिला रहा है। तो ऐसी मूर्तियों के अंदर स्वामी दयानंद जी जब थे ना, उस समय भी लोग ऐसी जो है पाखंड करते थे और बोलते थे देखो हमारी मूर्ति दूध पी रही है। ये वस्तुतः इसलिए किया जाता है, देखो दुनिया के अंदर इतना मान के चलो, भगवान ने ये दुनिया बनाई है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज तक मान ले इस दुनिया का तू राजा हो गया, सब कुछ तेरे पास है, और कोई 2 चम्मच दूध लेकर के आए तेरे पास जो है कि महाराज जी मेरा दूध पी लो करके, तो कहे मेरा पेट तो भरा हुआ है, मेरे यहाँ तो लाखों गाय, मैं तो भरे पेट रहता हूँ, हमेशा दूध पीता ही रहता हूँ, मेरे को 2 चम्मच क्या पिला रहा है? ठीक है, तो एक आम आदमी भी दूध नहीं पीता,
किसी का दिया हुआ, किसी का लिया हुआ, तो मोदी को जाकर के पिलाने की कोशिश करो। मोदी तुम्हारा कितनी भी सुंदर मिठाई दो, कुछ भी दो, नहीं लेगा। कितनी भी सुंदर गिफ्ट दो, वो नहीं लेता है। अभी चाइना के अंदर कितने राष्ट्रपति जाके मिल रहे हैं, किसी को कुछ खिलाने की कोशिश करो, फेंक देंगे तुम्हारा दिया, वो कभी वो ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनको डर रहता है, भय रहता है, क्या जहर दे रहा है, क्या कुछ कर रहा है। तो एक साधारण सा आदमी जब तुम्हारी चीज़ों को नहीं ले रहा, क्योंकि वो राजा हो गया है, ऐसी परमपिता परमात्मा को तुम्हारी किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात तो यह, उसको आवश्यकता नहीं है। और यदि उसको आवश्यकता होगी तो सबका लेगा, तुम्हारा अकेले का थोड़ी ना लेगा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो जी? ये जो फूल तोड़ तोड़ करके मूर्तियों पर चढ़ाते हैं, प्रकृति उससे नष्ट होती। फूल तोड़ के आचार्य जी कह रहे हैं जो प्रकृति को नष्ट कर रही है, फूल तोड़ के सुंदर सुंदर फूल लगा रखते हैं, उसको तोड़ के ले जाते हैं और उसको चढ़ा देते हैं मूर्ति में, तो उसका कुछ दोष है कि नहीं? देखो, फूल बने ही इसलिए हैं कि वो उत्सवों की शोभा बढ़ाएं, ठीक है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन यदि मूर्ति पूजा की स्पेशली कहना चाहें तो उसमें बच्चों दोष ये आता है कि आपकी बुद्धि जड़ बन जाती है। जब आपने गणेश जी को, उस मूर्ति को ही भगवान मान लिया, अब 7 दिन बाद क्या करोगे उस मूर्ति का? आप पूरे उसमें साल भर रखे तो पूजा नहीं करते, उसको जा करके बहा दोगे नदी में। उसको फिर क्यों, भगवान है ना, परमात्मा है, तो उनको रखना चाहिए ना। देखो, तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है, 200 साल पुरानी कहानी है। एक बार एक बच्चा था, उसका नाम था मूल शंकर। वो ही तुम्हारी तरह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। और उन्होंने विचार किया था कि शिव जी को जो है आज मैं भोग लगाऊंगा, और शिव जी को भोग लगाया। शिवरात्रि का दिन था और उसने सुन रखा था शिवरात्रि के दिन जो जागता है, भगवान का कीर्तन करता है, उपवास रहता है, तो उसको भगवान दर्शन देते हैं। तो वो 14 साल के थे, उपवास वगैरह सब किए, भगवान की पूजा आरती किए, और रात हुई। रात के अंदर सब लोग सो गए, लेकिन वो जगते रहे कि भगवान मुझे दर्शन देने आएंगे, क्योंकि मैं जग रहा हूँ। तभी वो क्या देखते हैं, उन्होंने जो भोग लगाया था, चूहे आए कुछ लोग और शिव जी के ऊपर भी चढ़े, अपना मलमूत्र भी वहाँ पर त्याग कर रहे थे और अपना खाना भी खा रहे थे, ठीक है, जो भोग लगाए थे भगवान को। तो उसके अंदर, बालक के अंदर विचार आया कि ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जो अपनी चूहे से रक्षा नहीं कर पा रहा, वो हमारी रक्षा क्या करेगा। ये एक उसके अंदर भाव जगा। अब ये सही था गलत था ये तो बाद में पता चलेगा। फिर उस आदमी के अंदर वैराग्य आ गया। आगे जा कर के उन्होंने वेद आदि शास्त्र पढ़े, बहुत बड़े विद्वान बने, योगी बने, और उन्होंने परमात्मा को जाना कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं। जितनी भी जड़ हैं, चाहे चेतन चीज़ हैं, उन सब के अंदर भगवान हैं, किसी एक अकेली मूर्ति के अंदर नहीं है। ये जो मूर्ति पूजा है ना बच्चों, जैनियों से शुरू हुई है। जैनियों ने मूर्ति बनानी शुरू की, उसके बाद में क्योंकि जैनियों के मंदिर में फिर लोग जाने लग गए, हिंदू लोग, उनको लाने के लिए हिंदू लोगों ने भी मूर्ति बनानी शुरू कर दी अपने भगवानों की, और मंदिर बनाने शुरू कर दिए। पहले बच्चों केवल पाठशालाएं होती थी, पाठशालाएं और आश्रम व्यवस्था, केवल यही 2 चीज़ होती थी भारत के अंदर। गणेश जी की पूजा कब से शुरू हुई? गणेश जी की पूजा कब शुरू हुई, कुछ बता सकते हैं कोई बच्चे? गणेश जी की बहुत व्यापक रूप से सेवा गोपाल कृष्ण बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र के अंदर शुरू की, हिंदुओं को जोड़ने के लिए कि ऐसा कोई पर्व हो जिसमें हिंदू जुड़ जाए, क्योंकि मुसलमान अपने पर्वों पर जुड़ जाते थे और अलग देश की मांग की, अलग देश ले भी लिए, तो हिंदुओं को जोड़ने वाला कोई था ही नहीं, कुछ जुड़ते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि गणेश जी के नाम से जुड़ जाएंगे करके, तब से महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। उससे पहले तो नहीं थी। तो उत्सव के लिए ठीक है, लेकिन उसको ही परमात्मा मानना और उसको ही परमात्मा मान करके असली वाले जो परमात्मा है उसको नकली मान करके और नकली वाले को असली मान करके, जैसे यहाँ पे ध्यान करने के लिए बोलते हैं ओम बोलने के लिए, तो ओम भी बोला नहीं जाता, आंखें नहीं बंद करते,
और वहाँ पे जाकर के मूर्ति के सामने में असली है बोल के एकदम बंद करके आरती गाना चालू कर आरती चलते हैं, नाच गाने चलते हैं। हाँ? देखो एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ बच्चों तुमको। एक गुजरात राज्य के, संभवतः गुजरात के थे, पक्का नहीं कह सकता, एक राजा दाहर हुए हैं। राजा दाहर पे मुगलों ने आक्रमण कर दिया और वो संभवतः सोमनाथ मंदिर उन्हीं के इलाके में आता था। तो उन्होंने विचार किया कि हमारी जो देवी माँ है, एक झंडा लगा रखा था राज्य के ऊपर और बोल रखा था ये जो झंडा जो है हमारी देवी माँ है या महादेव हैं और ये हमारी रक्षा करेंगे शत्रु से। अगर ये झंडा गिर गया तो मानो कि हमारी हार हो जाएगी, ऐसा उनके अंदर मान्यता थी। ठीक है, तो वो जब शत्रु से लड़ने जाते थे, झंडा ऊपर रहता था तो शत्रु को मिटा देते थे। लेकिन तभी क्या है, उसका जो पंडित जो था उसको मुगलों ने अपनी तरफ मिला लिया कि जब हम लड़ने के लिए आए तो वो झंडे को नीचे गिरा देना, तो ये मान जाएंगे आज हमारी हार होगी और हार हो ही जाएगी। तो उसने जाकर के झंडे को नीचे गिरा दिया। जब ये, इसलिए इन्होंने हथियार उठाए तक नहीं, लड़ने भी नहीं गई और वहीं सेना ने कब्जा कर लिया और पूरा सब कुछ लूट करके चले गई। फिर राजा दाहर की जो 2 बेटियां थीं उन्होंने मुगलों को मार दिया था एक चालाकी से, वो बंदी बना के लेके गए थे और वो खुद भी मर गई थी जल करके। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जो मूर्ति पर इतना विश्वास रखता है कि महादेव आकर के उसकी रक्षा करेंगे, एक झंडा गिर जाने पे अपनी मनोबल तोड़ देता है, अपने पूरे राज्य का विनाश करवा लेता है, ये मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा एक दुष्परिणाम है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं मूर्ति पूजा करते करते आदमी की बुद्धि जड़ बन जाती है। जो जिसको देखता है उसके जैसे उसके अंदर भाव भर जाते हैं। मैं तुम में से किसी को भी देखता रहा हूँ, किसी अच्छे आदमी को देखूँ, श्रेष्ठ ऋषि मुनि को देखूँ तो उसके भाव मेरे अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, किसी शांत व्यक्ति को देखूँ उसके भाव मेरे अंदर आएंगे, मैं किसी गुस्सैल आदमी को देखूँ उसके भाव मेरे अंदर घुस जाएंगे। तो मूर्ति को देखोगे तो मूर्ति का जड़त्व तो तुम्हारे अंदर बुद्धि में घर कर जाएगा, फिर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए सब हिंदुओं को तुमने देखा होगा, सब जड़ बुद्धि हो रखे हैं। किसी को कुछ विज्ञान की बात कहना चाहो, कोई आविष्कार की बात करो, कोई आविष्कार करके दे नहीं रही है हिंदू प्रजाति। ठीक है, जितने अंधविश्वास हिंदू जाति में उतने किसी में भी नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि जड़ बन चुकी है, जड़ पूजा करते हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा उतनी उचित है जब तुम छोटे बच्चे हो, जब तुमको कुछ ईश्वर का स्वरूप पता नहीं है, तो थोड़े समय के लिए करो, लेकिन उससे ऊपर उठने के लिए मूर्ति पूजा। फिर तुम निराकार की तरफ जाओ, अंदर की तरफ जाओ, तुम्हें आश्चर्य होगा ये जान करके जो शैवपंथी हैं, शिव को मानने वाले हैं, जितने बड़े बड़े बाबा लोग हरिद्वार में, कैलाश में, काशी में बैठे हुए हैं, ये शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं। ये शिवलिंग बनाते हैं आम जनता के लिए, लेकिन ये लोग जानते हैं, उपनिषदों को पढ़ने वाले, परमात्मा तो हृदय में बैठा है, इसलिए ध्यान करते हैं, योग करते हैं, समाधि लगाते हैं, उससे परमात्मा को जानते हैं। ठीक है, ये जो शिवलिंग बनाए हैं, जितनी मूर्ति पूजा बनाई है, ये केवल साधारण लोगों के लिए बनाई है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, तो उनको कुछ आलम्बन चाहिए होता है, उनके लिए बनाए। जैसे बच्चों के लिए खिलौने, छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या खिलौने दे दो, खेलते रहते हैं। लेकिन तुम जैसे बड़े होते हो तो तुमको किताब कॉपी दी जाती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक प्रश्न है नहीं? एक प्रश्न है, सबसे बड़ा देवता कौन? गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, इंद्रदेव, स्वराज, जगजा, अनिरुद्ध, जगजा बच्चे। सबसे बड़े देवता इंद्रदेव हैं, उससे बड़े नहीं है ब्रह्मा हैं? राजा इंद्रदेव, उससे बड़े कोई नहीं है? ब्रह्मदेव है। अच्छा, तो ब्रह्मदेव जी से बड़े वो शंकर जी नहीं, महादेव? क्यों? तो महादेव जी किसकी पूजा करते हैं? वो तो ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं। तो उससे बड़े, उससे कोई बड़ा होगा तो उसी का तो ध्यान करते होंगे, वो कैसे थे? देखो, ये जो भगवान होते हैं ना, जो जिसका भक्त होता है वो उसका भगवान को बड़ा बोलता है। हनुमान जी वाला बोलेगा हनुमान जी सबसे बड़े, शिव जी वाले के लिए शिव जी सबसे बड़े, दुर्गा के लिए दुर्गा सबसे बड़े। तो राम जी के चरणों में पड़े तो राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी भी, राम जी की, विष्णु जी की पूजा करते हैं। ठीक है, गणेश जी किसकी पूजा करते हैं?
में झगड़ा करवा रहे हो। देखो एक बहुत सुंदर कहानी बताता हूँ। बहुत सारे भगवानों को मानने का जो है बहुत दुष्परिणाम। एक बच्चा था, छोटा बच्चा नाव में सफ़र कर रहा था और सफ़र करते करते उसकी नाव डूब पड़ी। तो भगवानों को आवाज़ लगाता है कि हे गणेश भगवान आकर के मुझे बचाओ। फिर बोलता है हनुमान जी मुझे बचाओ। फिर कहता है शिव जी मुझे बचाओ, राम जी बचाओ। सब भगवानों का नाम लेने लग जाता है और वो डूब के मर जाता है। तो जब जो है नरक में पहुंचता है तो यमराज बोलते हैं कि यमराज को वो बोलता है कि मैंने इतने सारे भगवानों का नाम लिया, कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आया। तो यमराज कहते हैं किस किस को तूने पुकारा। कहता है कि मैंने हनुमान गणेश इन सबको पुकारा। तो वो उनसे भगवानों से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो भगवान क्या कहते हैं, तू किसी एक चीज़ पर टिकता तो हम तुझको बचाते ना। तूने हनुमान का नाम लिया तो हनुमान जी जैसे रास्ते में आ रहे थे शिव जी का नाम ले दिया, फिर शिव जी चले रास्ते में आए तूने राम का नाम ले दिया, फिर राम जी चले तो गणेश जी का नाम ले दिया। तो तू तो नाम लिए जा रहा था, ठीक है। फिर हमने कहा ये तो हमें नहीं बुला रहा, दूसरे को बुला रहा है, तो दूसरा चल पड़ता। तो इसलिए तू किसी एक लक्ष्य पर टिका नहीं, इसलिए तुझे एक आदमी को बचाने नहीं आया। एक पे रहता तो तुझे एक आदमी बचाने आ जाता। तो इसलिए एक का आराधनी करना ही पड़ेगा बच्चों। जैसे आचार्य जी तुमको पढ़ाते हैं ना, 10 विषय एक साथ पढ़ाने लग जाएं स्कूल की तरह तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, 10 विषय पे रहेगी, आधा दूरा समझोगे। एक विषय अच्छे से पढ़ोगे ग्रहण कर जाओगे। तो इसी बात से समझो, एक की आराधना करना शुरू कर दो, किसी एक को चुन लो। अच्छा मैं एक चीज देखा हूँ, मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं वो लोगों का बहुत डर रहता है भूत से, प्रेत से और क्या क्या चीजों से। ऐसे डरते क्यों? घर में बिठा करके रखे मूर्ति तो पर क्यों डरते रहते हैं? हाँ, घर में सारे भगवान होंगे लेकिन फिर भी भूत प्रेत से डरेंगे। थोड़ा भी कोई आकर के बोल देना कान में तुम्हारे बच्चे को नज़र लगी है, तुम्हारे काली मैया हैं, कुछ भी बोल दो तुम, तो बस फिर देखो। तो इतने सारे भगवान, दुनिया भर के फोटो और भगवान और मूर्ति रखे रहते हैं तो इतना डरते क्यों? हाँ जी बताओ। कई तो ऐसे छाती में पूरा लटका के रखे रहते हैं, कोई गणेश जी का, कोई बजरंग बली का, कोई और किसी का, तो पर भी डरते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने भगवान पे विश्वास नहीं है। पहली बात तो ये, पूरा विश्वास नहीं है, वो अविश्वास है, यानी भक्ति उनकी सच्ची नहीं है, इसलिए डरते हैं। और दूसरा वो अज्ञान में, जो आदमी अज्ञान होगा उसको कोई भी भ्रमित कर सकता है और वो हमेशा डरता रहेगा भूत प्रेतों से। जिसके अंदर ज्ञान रहेगा वो कभी भी किसी से डरेगा नहीं। तुम गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दो तो देखो तुम भूत प्रेत से सब चीज़ से बच जाओगे। चाहे तुम कितनी भी किसी की भी आरती गाते रहो, भूत प्रेत तुम्हारे पीछे लगे ही रहेंगे। लेकिन तुमको हवन करना पड़ेगा, संध्या करना पड़ेगा, वेद मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, योगा प्राणायाम करोगे, अपना अच्छा कर्म करोगे, जीवन में कभी कोई भूत प्रेत नहीं सताएगा। देखो एक आदमी था, रात के अंधेरे में जा रहा था, रात के अंधेरे में उसने जो है धोती पहन रखी थी और धोती कांटे में उलझ गई। ये सब जो है इतना डरपोक है ना, ये नीचे सुसु करने के लिए भी नहीं जाते हैं डर के मारे, और बिस्तर में ही कर देते हैं कहीं तो क्यों गणेश जी की का ध्यान करते हो तो उनको डर तो नहीं लगना चाहिए। अपने जितने भगवान हैं सब जो हैं देवी देवता, ये तुम्हारे डर को दूर करने के लिए हैं, लेकिन तुम डरपोक बने जा रहे हो, कमज़ोर बने जा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ज्ञान अर्जन करो, निर्भीक बनो। तो मैं बता रहा था तुमको, एक आदमी अंधेरे में जा रहा, उसकी धोती कांटे में उलझ गई, उसने सोचा भूत ने मुझको पकड़ लिया है, अब वो रोई जाए, भगवान का नाम ले कि भगवान मुझे बचाओ, ये करो वो करो। और जैसे ही जो है थोड़ा सा उसने जोर लगाया तो धोती जो है कांटे से निकल गई। तो बड़ा खुश हुआ कि भूत ने मुझको छोड़ दिया, सीधे भागे जाए, और भागे तो उसको छन छन की आवाज़ आने लग गई। अब सोचे कि मेरे पीछे तो चुड़ैल पड़ गई, और जितना भागे उतनी छन छन की आवाज़ आए। तो वो उसने पीछे मुड़ करके देखा, पीछे से कहीं से धुआं उठ रहा था, उसको देख करके वहीं बेहोश हो गया, हार्ट अटैक आके वो मर गया। और जब सुबह लोग उसकी लाश को देखने गए तो उसकी जेब से पैसे निकले, सिक्के। जब वो दौड़ा था वो सिक्के छन 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 कर रहे थे, तो उसने सोचा भूल थी, चुड़ैल थी। ऐसे तुम किसी को भी डरा करके देख लो, हर एक आदमी इस दुनिया में डर जाता है, क्योंकि उसको अपने आत्मा का बल नहीं है। इसलिए बच्चों आत्मबल बढ़ाओ,
संध्या हवन करो, अच्छे से सारे मंत्र याद कर लो, तो कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे नहीं लगेगा। ओम शांति शांति शांति।